हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के विद्युत चैप्टर देख रहे हैं, जिसमें सभी पॉइंटों के साथ न्यूमेरिकल को भी लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि विद्युत चैप्टर में हमको सबसे पहले देखना है कि विद्युत परिपथ क्या होता है। हमने बताया कि आपको विद्युत चैप्टर में सबसे पहले क्या देखना है कि ये विद्युत परिपथ क्या होता है। याद रखिएगा, कहता है किसी विद्युत धारा के सतत तथा किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। तो बंद पथ का मतलब हो गया आपको तार। क्या हो गया? तार। इसके बाद हम विद्युत धारा किसको कहेंगे? विद्युत धारा। तो चलिए विद्युत धारा को देखते हैं। विद्युत धारा जो है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, याद रखिएगा, विद्युत जो आवेश होता है, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहते हैं। याद रखना होगा आपको, विद्युत धारा किसे कहते हैं, आपको एग्जाम में पूछेगा। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि आवेश के प्रवाह की रचना कौन करता है। यहां से आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि आवेशों के प्रवाह की रचना कौन करता है। तो आवेशों की प्रवाह की रचना कौन करता है? तो आवेशों की प्रवाह की रचना दोस्तों इलेक्ट्रॉन करता है। कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। तो यहां से आपको ये क्वेश्चन बन जाएगी कि आवेशों की प्रवाह की रचना कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉन करता है। इसके बाद आपको पूछेगा विद्युत धारा की दिशा किसके प्रवाह की दिशा को माना जाता है। तो याद रखिएगा कि विद्युत जो धारा होती है, विद्युत धारा को धन आवेशों की प्रवाह की दिशा माना जाता है। दिशा में माना जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस दिशा में धन आवेशित प्रवाहित होगी, उसी दिशा में विद्युत धारा भी प्रवाहित होगी। अर्थात धनावेश की प्रवाह की दिशा को विद्युत धारा की दिशा में हम मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेशित होता है, वो विद्युत धारा के विपरीत दिशा में मानी जाती है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे कौन आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो बात करें, आवेश जो होती है तो कैसा होता है? तो ऋण आवेशित होती है। कैसा होता है? ऋण आवेशित होती है। तो याद रखना है, क्या होती है? ऋण आवेश होती है। ठीक है। और ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के विपरीत दिशा में गमन करती है। किसके विपरीत दिशा में? तो विद्युत धारा की विपरीत दिशा में ये क्या करती है? गमन करती है। इसके बाद यदि हम बात करें इसके एसआई मात्रक का, तो चलिए एसआई मात्रक की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत धारा बराबर सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहला आपका सूत्र हो जाएगा विद्युत धारा
जिसको हम क्या कहते हैं, आई से इंडिकेट करेंगे। तो विद्युत धारा बराबर क्या होगा, आवेश बट्टा समय। क्या हो जाएगा, आवेश बट्टा समय, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं आवेश को Q और समय को S या T कह सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कह देंगे, T। समय को क्या कहेंगे, T। I बराबर Q बाई T हो जाएगा। यदि यहाँ से हम आवेश का फॉर्मूला निकाले, किसका, आवेश का, आवेश कहने का मतलब Q बराबर क्या हो जाएगा, धारा गुने धारा, विद्युत धारा जो हो जाएगी I गुने समय। समय समय कहने से क्या हो गया, T। इसके बाद यदि हम समय के लिए निकाले फॉर्मूला समय, तो समय बराबर अर्थात T बराबर हो जाएगा Q बाई I माने आवेश, आवेश Q बट्टे धारा मतलब I। यदि इसके SI यूनिट की बात करें, SI मात्रक, मात्रक की जो बात करें, तो सबसे पहले विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा दोस्तों क्या, तो एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर। आपको यहां से ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है एग्जाम में कि विद्युत धारा कैसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर, जिसको हम ए से सूचित करते हैं। आवेश का मात्रक आपको बराबर पूछा जाता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो हम कहेंगे आवेश का मात्रक कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। इसको हम सी से सूचित करते हैं। अब समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। याद रखिएगा, समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ हम एक न्यूमेरिकल को लेकर चलेंगे। उससे पहले कुछ और पॉइंट देखेंगे। इसमें एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, अर्थात कितने कूलम आवेश होती है, सबसे पहले हम इसको बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम आवेश होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर कितनी आवेश हो जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होती है। याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आपको पूछेगा एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, आपको हम ये बता दें कि जितने भी आपको पॉइंट बता रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और आपको ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जो बात करें, हो जाएगा 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा, 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। उसी के बाद यदि हम इससे पहले आपको बताए थे विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, तो एक एम्पियर बराबर एक कूलम बट्टे एक सेकेंड होता है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक होता है कूलम प्रति सेकेंड। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो एक मिली एम्पियर, एक मिली एम्पियर बराबर कितना एम्पियर होगा, तो 10⁻⁻3 एम्पियर होता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और एक और पूछा जाता है एक माइक्रो एम्पियर कितने एम्पियर की बराबर होती है, तो एक माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर की बराबर होती है। अब यहाँ पे हम MA बताए हैं,
इसका मतलब हो जाएगा आपको मिली एम्पियर। याद रखिएगा क्या होगा, मिली एम्पियर। इसके बाद यहाँ पे हम बताए हैं माइक्रो एम्पियर, तो इसको हम पढ़ेंगे माइक्रो एम्पियर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, माइक्रो माइक्रो एम्पियर इसको हम कहेंगे। तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 का पावर -6 एम्पियर के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल पे लेके चलेंगे आप लोगों को। एक सवाल ले जाएंगे जो एनसीईआरटी में दिया गया है। एनसीईआरटी से इस सवाल को हम देखते हैं क्या कहता है। चलिए, क्वेश्चन इस प्रकार है। हमारा क्वेश्चन कहता है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात करें। तो यदि हम इसको हल करें कैसे होगा, तो चूंकि दिया गया है कि क्या आप सबको दिया गया है। देखिए, सबसे पहले दिया गया है एम्पियर। एम्पियर किसका ऐसे मात्रक होता है, विद्युत धारा का। आई दिया है 0.5 एम्पियर, और समय जो दिया है, टी जो दिया है आपको, वो 10 मिनट दिया है। कितना दिया है, तो 10 मिनट। तो सबसे पहले आप मिनट को सेकंड में परिवर्तित कर लीजिए। इसको परिवर्तित करना है मिनट को सेकंड में, तो 10 गुने 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो 10 गुने 60 सेकंड बराबर, इसको जो गुना करेंगे तो 60 टाइम के कितना हो जाएगा, 600 सेकंड। तो इसीलिए हमको क्या निकालना है, विद्युत आवेश। तो आपको हम सूत्र बताए थे इससे पहले, Q बराबर आवेश बराबर धारा गुने समय, अर्थात I गुने टी, आई टी। तो चलिए इस पे हम बैठा देंगे। I कितना है आपका, I निकला है 0.5 गुने ये कितना है, 600 सेकंड। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 30, ये डबल 0, एक अंक के बाद क्या होगा, दशमलव हो जाएगा। और ए एम्पियर सेकंड जो होता है कूलम्ब के बराबर होता है। ये हो जाएगा टोटल 300 कूलम्ब आवेश। इसका आंसर हो जाएगी, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 300 कूलम्ब। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या हम बताए थे आपको, Q बराबर आई टी, ये पहला फॉर्मूला हो गया। I बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई टी, और T बराबर यदि निकालेंगे हम तो Q बाई आई। ये 3 फॉर्मूला को आपको क्या करना है, याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या कहता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 2015 में पूछा गया है। कहता है एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो देखिए इसमें टी दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों, टी दिया गया है। तो टी कितना दिया है, तो टी दिया गया है आपका 1 मिनट। कितना दिया गया है, 1 मिनट दिया गया है। और आवेश जो दिया गया है, टी दिया है आपको 1 मिनट। तो इसको हम सबसे पहले सेकंड में बदलेंगे, तो 1 मिनट बराबर कितना होगा, 60 सेकंड। और क्या दिया गया आपको, आवेश दिया गया है। आवेश क्यों दिया गया है, कितना, तो 120 कूलम्ब। हमको निकालना क्या है, धारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा मतलब क्या, आई। तो आपको हम सूत्र बताए थे इससे पहले कि आई बराबर क्या होता है, तो आई बराबर होता है Q बाई टी। क्या होता है, आवेश बट्टा समय। अब इसमें आवेश कितना है, तो 120 कूलम्ब। समय कितना है, तो 60 सेकंड। तो 6 दूनी 12, 0 से 0 कट गया, तो कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से हम एक अगला क्वेश्चन लेंगे।